नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया पिछले 20 अगस्त से जारी है। बिहार के करीब 45,000 गांवों में जो है भूमि सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब लोगों के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर भूमि सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि भूमि सर्वेक्षण से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बिहार में जमीन सर्वेक्षण यानी भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के करीब 45,000 गांवों में सर्वे का काम किया जा रहा है। इस सर्वे कार्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जुलाई 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जमीन सर्वे से जुड़ी सारी काम जो है वो कर लिया जाएगा। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य जमीन से जुड़े विवाद को कम करना, भूमि रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करना और सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना है। तो आइए 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं कि सर्वे से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लंबे समय से भूमि संबंधी विवाद एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इस विवादों का मुख्य कारण भूमि की गलत माप और स्वामित्व अभिलेखों में अनियमितता है। नए सर्वेक्षण के तहत सभी भूमि की सही माप और स्वामित्व अधिकारों का सत्यापन किया जाएगा। इससे भूमि विवाद कम होंगे और न्यायालयों में लंबित मामले की संख्या भी कम हो जाएगी। इससे न केवल भूमि स्वामित्व को राहत मिलेगी बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर भी दबाव कम पड़ेगा। दूसरा, इस सर्वे के बाद बिहार के सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में सेव हो जाएंगे। इससे इन रिकॉर्ड्स को प्राप्त करना और उसमें संशोधन करना बहुत आसान हो जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड होने से न केवल भूमि मालिकों को लाभ होगा बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। अब किसी भी भूमि के स्वामित्व का पता ऑनलाइन लगाया जा सकेगा, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। सही स्पष्ट रिकॉर्ड होने से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। इससे सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सुविधा होगी और भूमि मालिकों को उनके अधिकार का उचित संरक्षण भी मिलेगा। इससे भूमि अधिग्रहण के मामले में देरी और विवाद कम होगी। चौथा, जमीन का सही और अपडेट रिकॉर्ड होने से जमीन खरीदने बेचने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इससे जमीन की कीमतों में स्थिरता भी आएगी और लोग बिना किसी संदेह से जमीन खरीद बेच सकेंगे। जमीन के लेन देन में पारदर्शिता से निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यदि पांचवा और अंतिम की बात करें तो भूमि के सटीक आंकड़ों से सरकार को कृषि, सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। सही भूमि की पहचान और उसका उपयोग सुनिश्चित होने से सरकार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा, जिससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। किसानों और अन्य लाभार्थियों को सही समय पर लाभ मिल सकेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में भी सुधार आएगा। तो लगातार बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। पिछले 20 अगस्त से बिहार के 45,000 से अधिक गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। सवालों का जवाब सरकार लगातार दे रही है। हालांकि नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि 1 साल में यानी 2025 तक भूमि सर्वेक्षण का पूरा काम कर लिया जाएगा और बिहार के सभी जमीनों का जो कागजात है वो डिजिटल तरीके से उपलब्ध हो सके, जिससे जमीन मालिकों को भी आसानी होगी और बिहार सरकार को भी आसानी होगी कि किस तरीके से विकास परियोजनाएं करने में जो है जमीन का पता नहीं चलता था। अब जब जमीन का डिजिटलीकरण हो जाएगा तो जमीन, सरकारी जमीन और आम लोगों की जमीन को जो है आसानी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि बिहार में अक्सर भूमि विवाद को लेकर लगातार विवाद होते रहते थे। इसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने एक नई पहल की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।